Hello student, welcome to class 7 history chapter 5. Now we will read about Razia Sultan. Razia Sultan was the daughter of Iltutmish. Iltutmish did not consider any of his sons capable enough to govern the Sultan. ये जो रजिया सुल्तान थी वो इलतुतमिश की डॉटर यानी कि बेटी थी और वो इलतुतमिश जो थे वो जो अपने सन को कैपेबल नहीं समझते थे सुल्तानेत चलाने के लिए, इसलिए उन्होंने ही डिक्लेयर हिज डॉटर रजिया सुल्तान एज हिज सक्सेसर और उसके लिए इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को ही अपना उत्तराधिकार यानी कि अपने बाद का राज्य चलाने वाले को घोषित किया। रजिया सुल्तान रीजन वॉज शॉर्ट एंड बट फुल ऑफ problems. The nobles opposed her because they had taking orders from the women. They did not like Rajia for taking decisions without consulting them. They plotted and deposed her in 1240. Soon afterwards she died. और 1240 में वो मर गई। उनको पसंद नहीं किया जाता था क्योंकि लोग उनसे राय लेना, उनकी बात मानना, क्योंकि वो एक फीमेल थी इसलिए उनको पसंद नहीं था कंसल्ट करना। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद जिन्होंने 1246 से लेकर 1266 तक रूल्स किया है, वो भी एक जस्ट द फिगर हेड किंग। द रियल पावर वाज वेल्ड बाय हिज चीफ मिनिस्टर Ghiyasuddin Balban. On the death of Nasiruddin Muhammad, Balban became the king. और नसीरुद्दीन सिर्फ एक देखने के लिए, एक दिखावे के लिए सिर्फ किंग था, लेकिन सारे काम जो कौन करते थे, उनकी जो चीफ थे वो करते थे और बाद में उनके मरने के बाद उनकी चीफ ही उनकी राज्य का राजा बना। उसके बाद गियासउद्दीन बलबान जिन्होंने 1286 यानी कि 1266 से लेकर 1286 तक राज्य किया था। द लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वाज गियासउद्दीन बलबान। ड्यूरिंग हिज रिजाइन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज strengthened and the army was trained to use new weapons. It helped them the fight against the attack of Mughals. He died in 1287. After him the slave dynasty ended and the rule of खिलजी began. और उसके बाद इनके मरने के बाद इनके जो राज्य थे उन्होंने किसने कैप्चर किया था? खिलजी ने, और खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ। Now we will read about the खिलजी डायनेस्टी। द खिलजी डायनेस्टी जिन्होंने 1290 से लेकर 1320 तक यानी कि लंबे पीरियड तक इन्होंने राज्य किया था। बलवान वाज द सक्सेस्ड बाय हिज ग्रैंडसन कैकुबाद। ही वाज द वीक रूलर इन 1290 अ पावरफुल जलालुद्दीन खिलजी किल्ड हिम एंड फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड खिलजी डायनेस्टी। और जैसे ही एक वीक रूलर थे इसलिए इनको मार के अपना शासन चलाने लगा खिलजी ने। Jalauddin Khilji. Firoz Shah took the name of Jalauddin as on ascending throne. He was 17 years old by then. He was benevolent ruler, but his administration has been criticized as being weak. The most important event during his rule was the attack of Mughals, which was repulsed by the Jalaluddin. He was treacherously killed by his ambitious nephew Alauddin Khilji, who went on to succeed him to the throne of Delhi. और अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे फाइट करके, फिरोज शाह से फाइट करके, जो जलालुद्दीन था उनसे फाइट करके उनको हरा के ये अपना किंगशिप हासिल किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए इनकी जो तेज़ी है, जो कैपेसिटी है वो आपको दिखेगी कितनी स्ट्रॉन्ग बोल्ड थे ये। और यहाँ टेटबिट में लिखा है इन्होंने कितना राज्य किया था। दो फॉर अ शॉर्ट पीरियड्स अलाउद्दीन खिलजी रूल्ड ओवर एन एम्पायर एज लार्ज एज दैट ऑफ अशोका द ग्रेट। जैसे अशोका ने राज किया था वैसे इन्होंने भी राज किया था।
Alauddin Khilji, the most powerful ruler of the dynasty, was Alauddin Khilji. He was the ambitious ruler. Soon after coming to the power, he set and his goal to establishing an ऑल इंडिया एम्पायर, और इनकी क्या सोच थी, पूरी इंडिया को अपने अंदर कैप्चर करना, और इन्होंने किया भी है बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स रीड क्या क्या इन्होंने किया है। अलाउद्दीन एक्सपांसन ऑफ द एम्पायर, यानी कि अपने एम्पायर को, राज्य को बढ़ाना, कितना इन्होंने बढ़ाया है। अलाउद्दीन कॉन्क्वर गुजरात एंड मालवा, इन्होंने क्या क्या कॉन्क्वर किया, अपने गुजरात को और मालवा को। दिस गेव हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सीपोर्ट, और ये जब इन्होंने इसको हासिल किया तब क्या किया, इनको जो कंट्रोल मिली, जो सी कंट्रोल वेस्ट साइड के जो सी थे वो उन्होंने मिला। बिटवीन 1301 to 1303 ही कैम्पेन्ड द राजस्थान एंड कैप्चर द पार्ट्स ऑफ राथम्बोर एंड चित्तौड़ फ्रॉम द राजपूत, और फिर इन्होंने किसको कब कैप्चर किया, राजपूत जो राथम्बोर चित्तौड़ चलाते थे उनको भी कैप्चर कर लिया इन्होंने। देयर आफ्टर ही सेंड अ लार्ज आर्मी टुवर्ड द साउथ अंडर हिज ट्रस्टेड जनरल मलिक काफूर। मलिक काफूर डिफीटेड, फिर इन्होंने अपने जो मिनिस्टर या बोल सकते अपने जो नीचे पद के थे उनको भेजा, कहाँ पे, मलिक काफूर को भेजा डिफीट करने के लिए। उसके बाद कातियाज, होल्यासा एंड द पांड्याज, द डिफीटेड किंग वेर अलाउड टू कंटिन्यू एज रूल बाय, दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू सुल्तान एंड एक्नॉलेज हिज लॉर्डशिप, दे बिकम वाशल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। नाउ सी, वो जब एक राज्य को हरा देते थे तो वो बोलते थे कि तुम राज्य तो चलाओ लेकिन सारा चीज़ मेरे अंडर करना पड़ेगा, तुम्हें एक स्लेव्स यानी कि अपने दासी की तरह मुझे पूजा करना पड़ेगा। नाउ सी अलाउद्दीन खिलजी एम्पायर, इन्होंने क्या क्या अपना किंगडम कहाँ उन्होंने, पूरी जो पीली जो येलो कलर की दिख रही है सारी उनकी किंगडम्स हैं, चाहे वो देवगांस हो, मावार हो, जैसलमेर हो, अजमेर हो, सारी चीज़ क्या है इन्होंने पूरी कैप्चर करी थी। ये जो पूरी लाइन है ये पूरी येलो ये सारे क्या हैं, इनकी राज्य हैं। इकोनॉमिक मेजर्स, अब ये तो हो गए कि कितने पार्ट्स इन्होंने कैप्चर किए, कितने राज्य को इन्होंने अपने अंदर किया। अब उनकी जो इकोनॉमिक थी, यानी कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड आप समझ सकते हो कैसी थी। अलाउद्दीन खिलजी ऑर्डर द मेजरमेंट ऑफ ऑल द लैंड अंडर कल्टिवेशन, ही वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी, लैंड टैक्स खराज वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली, और इन्होंने सब चीज़ को डिवाइड करके एक टैक्स सिस्टम भी इन्होंने इन्वेंट किया। टू गेट मोर मनी अलाउद्दीन रेज द लैंड टैक्स इन द दाऊद रीजन द फर्टाइल बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर टू 1/2 ऑफ टू द प्रोड्यूस, और इन्होंने लैंड को भी फर्टाइल और अनफर्टाइल की तरह डिवाइड किया, और जहाँ पे लैंड ज़्यादा फर्टाइल थी उनको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता था। He also ensured that the peasants were not bonded and further. He kept a strict check on the nobles and did not allow them to collect any additional tax. और वो चेक करते थे कि ज़्यादा टैक्स कोई ना ले। To keep a check on his officers and discourage corruption, Alauddin also introduced a system of getting the account of his officers audited, and the system was later followed by the शेर शाह सूरी एंड अकबर। और इन्होंने जैसे कि हमने आपको पहले बताया बहुत सारी चीज़ की इन्होंने मेंशन भी की थी, जैसे इन्होंने एक ऑफिसर को अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला किसने कितना दिया, और ऐसा किसी के साथ गलत ना हो कि कोई ज़्यादा ना ले कोई कम ना दे दे, उसके हिसाब से इन्होंने अकाउंट मेंटेन करने के लिए, और ये सिस्टम को बाद में शेर शाह सूरी और अकबर ने भी फॉलो किया है। मार्केट रेगुलेशन, अलाउद्दीन खिलजी was far-sighted monarch and was well aware of the benefit of fixing prices, और इन्होंने प्राइस को भी फिक्स किया। Thus
He put a check of the prices so that the soldiers could live within their income. Prices of the essential commodities were subsidized and fixed. Separate market were established under the supervision of market superintendents. They were separated markets of the separate goods, food, grains, slaves, and horses, cattle, and import goods. These markets were under the constant supervision, and hardship punishment were given to those who cheated. The weight and balance of the merchant were constantly checked. Now see, मोहम्मद अल खिलजी ने बहुत सारी चीज़ की इन्वेंशन की. उन्होंने एक चीज़ का फिक्स रेट भी विरोध किया. इन्होंने एक मार्केट स्टैब्लिश की जहाँ पे अलग अलग गुड्स अलग अलग जगह पे सारी चीज़ मिलती थी, और उन्होंने वहाँ पे मर्चेंट्स जो है चीट ना कर पाए उसके लिए भी बहुत सारे नियम कानून बना के रखे थे. रिफॉर्म्स इन द आर्मी, और उन्होंने देखिए हर एक चीज़ के क्षेत्र में, जैसे कि उन्होंने एक आर्मी स्टैंड भी किया अपना. ही सेड हिज सोल्जर इन अ कैश, और अपने सोल्जर को कैश पेमेंट करते थे. एंड ही स्टार्टेड ब्रांडिंग द हॉर्स टू प्रिवेंट द सब्सटीट्यूशन ऑफ द गुड्स हॉर्सेस बाय द इंफीरियर वंस. और इन्होंने अपना जो हॉर्सेस का जो है जो कैरी करता है गुड्स का भी एक आर्मी कैंप बनाया. ना उसके बाद हम पढ़ेंगे द तुगलक डायनेस्टी के बारे में. आपको हमने बता दिया कि खिलजी की डायनेस्टी में बहुत सारी चीज़ की इन्वेंशन हुई थी. After Alauddin's death, a war of succession broke out. अलाउद्दीन खिलजी जब मरा तो the last खिलजी ruler was Khusrau Malik in the 1320. Khusrau Malik was killed and Ghazi Malik, then the governor Dipalpur, ascended the throne of the Delhi Sultan. He took the title Ghiyasuddin Tughlaq and founded the Tughlaq dynasty. और उनके मरने के बाद इन्होंने तुगलक जो उनके लोग थे उन्होंने अपना राज्य संभाला, लेकिन वो दूसरी डायनेस्टी के वजह से इसलिए उन्होंने अपना राज्य को अलग नाम दिया और तुगलक डायनेस्टी सामने आया. Ghiyasuddin Tughlaq, the first ruler of this dynasty, was Ghiyasuddin Tughlaq. He put down the rebellions and strengthened the sultanate. He was succeeded by his son Janan Khan, who took the title of Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq ascended the throne at Tughlaqabad. The fortified residence of his deceased father, the Muhammad bin Tughlaq, was one of the most educated of all preceding sultans of the Delhi Sultanate. He was well versed in Persian, Arabic, Turkish, and even Sanskrit. He was well read in the subject of astronomy, philosophy, and mathematics, and medicine and logic. ये बहुत ही एजुकेटेड थे. हर एक क्षेत्र में इन्होंने अपना ज्ञान हासिल किया था. इनकी फ़ोटो आपको हम देखिए जोड़ करके, जैसे कि एक पढ़ा लिखा का होना चाहिए वैसे ये थे मोहम्मद बिन तुगलक. शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल्स इन 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी. दिल्ली से लेके उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया? देवगिरी शिफ्ट किया, जो 1400 किलोमीटर दिल्ली से थोड़ा दूर था. और इन्होंने इसका नाम यानी कि दूसरा नाम दिया इनको दौलताबाद. ऑन पेपर इट वॉज सेंसिबल आइडिया since Daulatabad was at the center of his vast empire, but the project failed because of two reasons. ये बीच में पड़ता था पूरे एम्पायर के बीच में, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया दो रीजन से. क्या क्या वो रीजन है यहाँ पे लिखा हुआ है. द फर्स्ट रीजन वाज दैट ही ऑर्डर्ड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू शिफ्ट द दौलताबाद. दिस कॉज ग्रेट हार्डशिप टू द पीपल. इन्होंने बोला कि सबको वहाँ पे जाना है दौलताबाद पर रहने के लिए. और सेकेंड दूसरा क्या था? ही लेफ्ट द नॉर्थ वेस्टर्न
terrorists of the empire exposed to the attack of Mongols. Realizing his mistake, Muhammad bin Tughlaq shifted the capital back to the Delhi, once again causing the great hardship to the people. और 2 बार जब इन्होंने ये शिफ्ट किया, यानी कि 2 बार जब इन्होंने ये उधर से उधर शिफ्ट किया, इन्होंने पहले दिल्ली को कैपिटल हटा के दौलताबाद को बनाया, फिर दौलताबाद ने सारे लोगों को, दिल्ली के लोगों को बोला वहाँ जाने के लिए, फिर वहाँ इनको सिक्योर नहीं लगा, मुग़ल से डर लगा, तब इन्होंने क्या किया, फिर से दिल्ली को बनाया। और ये चीज़ बहुत ही अहम भूमिका निभाई है इनको, इनकी डायनेस्टी ख़त्म होने में। वंस अगेन कॉजिंग द ग्रेट हार्डशिप टू द पीपल। टैक्सेशन इन अ डो। टू इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन, द सुल्तान रेज द लैंड टैक्स इन द Doab region. However, the king's timing was not good. The Doab was facing a short famine during this time. To raise taxes at a short time was a mistake. Many peasants abandoned their land. Some of them revolted. Ultimately, the Sultan had to withdraw his order. और अंत में जाके ये अपना जो आदेश दिया था इन्होंने, जो टैक्स लेने का इनसे ज़्यादा, वो अपना आदेश को आखिर में उनको वापस लेना ही पड़ा। इंट्रोडक्शंस ऑफ टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने क्या किया, इशू किया टोकन करेंसी इन कॉपर एंड ब्रास, एज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर कोइंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। चांदी के सिक्के की उस टाइम कमी थी, इसके वजह से इन्होंने ये चीज़ को आविष्कार किया, जो कॉपर और ब्रास के बने हुए थे। टोकन सिस्टम इन्होंने इन्वेंट किया है। The token currency introduced by the Tughlaq fell because he could not prevent for giving the new coins. The state of suffering a loss because of the land revenue collected the copper and brass. There was a such abundance of these new coins and that their value depreciated. उनकी कमी होने की वजह से उनकी वैल्यू भी कम हो गई। This caused the sub-distributions of the trade and commerce, so the Sultan was forced to कैंसिल द टोकन कोइंस। और इन्होंने इसलिए टोकन कोइंस को कैंसिल करके ही रिडीम्ड द टोकन कोइंस विद द गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद देखिए कुराशन एक्सपीडिशन। टू एक्सपांड द एम्पायर, मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइड टू कॉन्क्वर कुराशन इन सेंट्रल एशिया. He raised a large army and spent a lot of money on weapons and other supplies. The soldiers were also given 1 year's salary in the advance as a incentive. However, the expedition was withdrawn because of the difficulties the army would face in an alien land. The soldiers were recruited were disbanded. उसके टाइम में जो कुराशन एक्सपेडिशन था वो क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक जब जिन्होंने डिसाइड किया तो सेंट्रल एशिया का रेज द लार्ज आर्मी, उन्होंने एक आर्मी कैंप तैयार किया और बहुत सारे पैसा और चीज़ खर्च किया अपने आर्मी के ऊपर। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक वाज सक्सेसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये सक्सेसर थे उनके। ही मेड श्योर दैट द पीपल इन दिस किंगडम वेर वेरी हैप्पी, वो अपने राज्य के लोगों को खुश रखना चाहते थे। हाउएवर ही वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर एंड वाज अनेबल टू डिफीट द सुल्तान अगेंस्ट द एक्सटर्नल अटैक। फिरोज शाह डाइड इन 1388। दो द तुगलक डायनेस्टी लास्टेड फॉर द 26 years, none of the successor Firoz Shah was able to prevent the collapse of the Sultan. The invention of Timur. अब तैमूर का कैसे आविष्कार हुआ? जब फिरोज शाह मर गए इन 1398 ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लास्ट मेजर तुगलक रूल मोहम्मद तुगलक, द दिल्ली सुल्तान was attacked by the Timur. Timur was the Central Asian Turk who had embraced Islam and set up the kingdoms of Samarkand. As Timur marched towards the Delhi, he met with the little
resistance, Temur entered Delhi and the city was destroyed and left in ruins. Temur also ransacked Meerut and Jammu. The Tughlaq Empire never recovered from this blow. और तैमूर ने जब कैप्चर कर लिया उसके बाद तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट पे शायद द सैयिद डायनेस्टी जो 1414 से लेके 1451 तक चली थी। इसमें देखिए काजिर खान, द साजिद डायनेस्टी वॉज established by the Qadir Khan. He was appointed by the Taimur to be the governor of Punjab. Qadir Khan took Delhi from the Daulat Khan Lodi on the May 28 यानी कि 28 मई को इन्होंने दौलत खान से ये ली थी। उसके बाद दिया है यहाँ पे मुबारक शाह साजिद सक्सेस his father. He was a man of vision and could have revived the old glory of Sultanate. The noble, however, were against him. Most of his time was spent in controlling them. Muhammad Shah succeeded of Mubarak Shah. He was the nephew of Mubarak Shah. He was a weak ruler of nobles and became very powerful during this period. Alauddin Alam Shah Sajid. Just before Muhammad Shah died, he called his son Alauddin and from Bado and nominated his successor. और इन्होंने अपने बेटे को सक्सेसर बनाया। हमको पता है कि राजा का बेटा ही राजा के बाद रूल बनता है। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी अलाउद्दीन असलम शाह voluntarily abdicated the throne in favor of Bahlul Lodi in 1451 and left for Bedouin. He continued to live there till his death in 1478. अपने मरने तक वो वहीं रुके। उसके बाद हम लास्ट डायनेस्टी पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। द रूल ऑफ लोधी डायनेस्टी मार्क्ड द लास्ट फेज ऑफ दिल्ली सुल्तान। There were three main rules in this dynasty starting from its founder Bahlul Lodi. Bahlul Lodi was the first Afghan ruler in Delhi. ये कौन थे? पहला अफगानी रूलर थे दिल्ली में। His territory was spread across the Jaunpur, Gwalior, northern Uttar Pradesh. He appointed his eldest son Barbak Shah as the viceroy of Jaunpur. उसके बाद देखिए सिकंदर लोदी जो 1400 यानी कि 1489 से लेके 1517 तक इन्होंने अपने रूल्स चलाई थी। सिकंदर लोदी वाज वन ऑफ द बेटर नोन रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। अंडर हिम द दिल्ली सुल्तान एक्सटेंडेड फ्रॉम द प्रेजेंट डे पंजाब टू बिहार। He was able to administrate and encourage trade and commerce. He shifted the capital of Sultanate from Delhi to Agra और इन्होंने दिल्ली से आगरा तक शिफ्ट किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सक्सेसर सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी बने थे। The Afghan rebels rebelled against him. He, however, defeated them. To prevent such revolts future, he replaced senior nobles and governors who had lot of power by the younger men. He displaced nobles conspired with the Babur, who overthrew the Ibrahim Lodi in the first battle Panipat in 1526.
Babur was the first